नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने 40 प्रश्न फर्स्ट क्लास में दोस्तों देख लिए थे, उस क्लास में हम दोस्तों 100 प्रश्न पूरे देखने वाले थे। लेकिन दोस्तों बीच में थोड़ा समस्या हो गई थी, तो दोस्तों क्या है कि उस क्लास को हमने 40 प्रश्न तक ही रखा था और आज हम दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं 41वें प्रश्न से लेकर यहाँ पर 100 प्रश्न दोस्तों पूरे करेंगे, ठीक है? जैसा कि दोस्तों आपको थंबनेल पर दिख गया होगा कि यह कक्षा 9, ठीक है? आरबीएसई कक्षा 9 की जो पुराना पाठ्यक्रम है, उसके अनुसार दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये आपको दोस्तों देखने को मिल रहे हैं और इन्हीं में से दोस्तों आपके हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप प्रश्न को एक बार डेमो के लिए देख सकते हैं किस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है? तो दोस्तों हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है? तो पहला यहाँ पर 41वां प्रश्न है, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर कलयुग का कर्ण लोणकर्ण को यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है? यानी कि बीका के पुत्र राव लोणकर्ण को इतिहास में कलयुग का कर्ण कहा गया है, ठीक है? नागौर दरबार कब आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर 1570 ईस्वी में यहाँ पर जो नागौर का दरबार है ये आयोजित किया गया था। 1570 में अकबर द्वारा आयोजित नागौर दरबार में राव कल्याणमल ने अपने पुत्र राय सिंह के साथ भाग लिया, ठीक है? 44वां प्रश्न है, बीकानेर के किस शासक को जंगलतर बादशाह कहा जाता था, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों कर्ण सिंह को कहा जाता है, ठीक है? बणिठनी का चित्रांकन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर निहाल चंद, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है? किशनगढ़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद था, जिसने विश्व प्रसिद्ध बणिठनी चित्र चित्रित किया था, ठीक है? आगे देखते हैं 45वां प्रश्न, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में यहाँ पर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद घोरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया था, ठीक है? रणथंभौर के चौहान वंश का स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? गोविंदराज, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और कीर्तिपाल जालोर, ठीक है? तो यहाँ पर रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। 47वां प्रश्न देखते हैं, की जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दोस्तों जैसे कि हमने पहले ही बता दिया, कीर्तिपाल, ठीक है? जालोर की चौहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबलीपुर और किले का सुवर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनारगढ़ कहते हैं, ठीक है? 48वां प्रश्न देखते हैं, तो यहाँ पर बूंदी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1241 ईस्वी में हुई थी। कुंभकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है और रावदेवा ने मीणाव को पराजित कर 1241 ईस्वी में बूंदी राज्य की स्थापना की थी, ठीक है? 49वां प्रश्न देखते हैं, बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? तो बरसिंघाड़ा ने करवाया था, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। जोधपुर में महामंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो मानसिंह ने करवाया था, ऑप्शन ए, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों हम थोड़ा जल्दी देखेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न है वो हमें सॉल्व करवाने हैं इस बुक के, ठीक है? तो संत लालदास का जन्म किस जिले में हुआ था? तो अलवर में हुआ था। लालदास जी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास का जन्म दौलीदुप गांव, जिला अलवर में हुआ था, ठीक है? संत रामचरण जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो टोंक में हो जाएगा, ठीक है? संत रामचरण जी का जन्म टोंक में हुआ था। वर्तमान टोंक जिले के सोड़ा ग्राम में विजयवर की वैश्य परिवार में जन्मे संत रामचरण ने 18वीं सदी के राजनीतिक और धार्मिक हास के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति यहाँ पर की थी, ठीक है? राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, तो यहाँ पर सापुरा में हो जाएगी। रामचरण विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अणव्यवाणी की रचना की तथा राम स्नेही संप्रदाय प्रचलन किया, जिसकी प्रधान पीठ सापुरा जिले में है, ठीक है? यानी कि दोस्तों अपना जो शाहपुरा, ठीक है? अचलेश्वर महादेव किस स्थान पर स्थित है? तो शायद दोस्तों ये जो शाहपुरा जिला है ये दोस्तों हट चुका है, ठीक है? अचलेश्वर महादेव मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों अचलगढ़, ठीक है? अचलगढ़ यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। आबू के निकट अवस्थित अचलगढ़ पूर्व मध्यकाल के परमाणु की राजधानी रहा और अचलेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है, ठीक है? अलवर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो प्रताप सिंह ने 18वीं शताब्दी में राव राजा प्रताप सिंह ने अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर का किला जो बाला किला के नाम से जाना जाता है 16वीं शताब्दी में एक अफगान अधिकारी हसन एवं मेवाती ने बनवाया था, ठीक है? मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर अलवर में हो जाएगा। अलवर में मुंशी महारानी की छतरी है जो राजा बख्तियावर सिंह की पत्नी मुंशी की स्मृति में निर्मित की गई है, ठीक है? करौली की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुन सिंह ने यहाँ पर दोस्तों की थी। यदुवंशी शासक अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। करौली में महाराजा गोपाल पाल द्वारा बनवाया गया रंगमहल और दीवाने ए आम खूबसूरत है, ठीक है? किशनगढ़ की स्थापना हुई थी। किशनगढ़ की स्थापना कब हुई थी? 1609 ईस्वी में। अजमेर जिले में जयपुर मार्ग पर स्थित किशनगढ़ की स्थापना 1609 ईस्वी में जोधपुर के शासक उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने की थी, ठीक है? 59वां प्रश्न अगर हम देखें तो करौली की गुफाएं किस जिले से संबंधित है? तो करौली की जो गुफा है वो दोस्तों झालावाड़ से संबंधित है। झालावाड़ जिले में डग कस्बे के समीप स्थित कोलवी की गुफा बौद्ध विहारों के लिए प्रसिद्ध है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र क्या है? तो गलियाकोट, ठीक है? डूंगरपुर जिले में माही नदी के किनारे स्थित गलियाकोट वर्तमान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है? जयपुर शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1527 में। भारत का पेरिस गुलाबी नगरी के नाम से प्रसिद्ध जयपुर की स्थापना 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा की गई थी, ठीक है? आगे देखते हैं 62वां प्रश्न, सोनार किला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित होने के कारण सोनार किला कहलाता है। मध्यकाल में बयाना किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध था? तो यहाँ पर नील हो जाएगा, ठीक है? मत्स्य जनपद में कौन से आधुनिक जिले शामिल है? ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, खैरतल, तिजारा, ठीक है?
खैरदल अलवर, ठीक है। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी, तो यहाँ पर कृष्णा कुमारी हो जाएगी ऑप्शन सी। मेवाड़ पर किस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा था, तो दोस्तों यहाँ पर गोहिल हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। जंगलतर बादशाह किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर करण सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। जुतुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान में कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ पर कालीबंगा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको अगर आप देख के एग्जाम में चले गए तो चाहे आपका पटवार हो, वीडियो हो, ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो दोस्तों, हूबहू प्रश्न आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये आरबीएससी की बुक, ठीक है, आरबीएससी की बुक कक्षा 9, ठीक है, पाठ्यक्रम जो पुराना पाठ्यक्रम था उसके अनुसार है, ठीक है। नए पाठ्यक्रम अनुसार भी हम बहुत ही जल्द लाएंगे इसको करवाने के बाद। जुलाई 1734 ईस्वी को हुडा में सम्मेलन आयोजित हुआ। हुडा सम्मेलन का अधिकता मेवाड़ के किस शासक ने की थी, तो महाराणा जगत सिंह, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध का परिणाम रहा था, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, ठीक है। डीग में जल महल का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पर डीग में जल महल का निर्माण है वो दोस्तों बदन सिंह ने करवाया था, ठीक है। कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माता कौन था, राणा कुंभा। अकबर ने जयपुर के किस शासक को फर्जंद बेटा की उपाधि 7,000 मनसब प्रदान किया था, तो मानसिंह यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पृथ्वीराज विजय का रचिता कौन है, तो पृथ्वीराज विजय का रचिता है जयानक। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीनतम साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पर घोषणी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वैष्णव धर्म के है वो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पृथ्वीराज रासो का लेखक कौन है, चंद्रबरदाई, और जयानक कौन है, पृथ्वीराज विजय, ठीक है। नागौर का संबंध मध्यकाल में किस प्रसिद्ध सूफी संत से रहा था, तो हमीरुद्दीन नागौरी से यहाँ पर रहा था, ठीक है। नागौरी यानी कि नागौर में ही नागौरी छुपा हुआ है, ठीक है। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, तो कीर्तिपाल, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और रणथंभौर का गोविंद, ठीक है, गोविंदराज। राजस्थान के चित्रों के प्राचीनतम नामों का उल्लेख किस वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पी कौन था, दीपक, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। कर्नल जेम्स टॉड द्वारा रचित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का प्रकाशन कब हुआ था, 1829 ईस्वी में, ठीक है। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन ए अपना सही हो जाएगा, जिसने राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना कहाँ पर की थी, तो दोस्तों यहाँ पर भीनमाल हो जाएगा। कवि माघ ने अपने ग्रंथ शिशुपाल वध की रचना भीनमाल में की थी। वागड़ चित्र में कौन सा क्षेत्र शामिल है, तो यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लोहे गलाने की भट्टियाँ निम्न में से किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है, तो जो लोहे गलाने की भट्टियाँ है ये सुनारी झुंझुनू से प्राप्त हुई है। चीनी यात्री हैंसांग ने कहाँ की यात्रा की थी, तो भीनमाल की यात्रा की थी, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत में ताम्र सभ्यता की जननी किस सभ्यता को कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता। नीम का थाना यहाँ पर दोस्तों ये अब हट गया, ठीक है, यहाँ पर सिक्कर हो जाएगा। दाऊदी बोहरा संप्रदाय प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर दोस्तों गलियाकोट हो जाएगा, ठीक है, जो कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। मत्स्य जनपद आर्यजन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है, जो प्राचीनता का प्रतीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा, ठीक है। राजपूताना का कर्ण किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों रायसिंह, ठीक है, राजपूताना के कर्ण रायसिंह को कहा जाता है। राजस्थान के मरुस्थल में पहले क्या था, तो समुद्र था, ठीक है, ऑप्शन बी। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर उमादेव हो जाएगा, ठीक है। मालदेव के सेनापतियों जेता और कुंपा की वीरता से प्रभावित होकर किस शासक को कहना पड़ा कि एक मुट्ठी भर बाजे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये शेरशाह सूरी को कहना पड़ा था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न थे, यानी कि जो पुराना पाठ्यक्रम है कक्षा 9 का आरबीएससी, उसमें जितने भी प्रश्न बन रहे थे, ठीक है, इतिहास के, वो सभी हमने यहाँ पर दोस्तों 2 क्लासों के अंदर देख लिए हैं। अगर पहली क्लास आपने नहीं देखी है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें दोस्तों 40 से पहले यानी कि जितने भी प्रश्न थे 1 से लेकर 40 तक उनको हमने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। ये क्लास आपको कैसी लग रही है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉच।